नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं बताया यूपीएससी और यूपीपीसीएस में कम से कम 2% मैथ से होते हैं, यानी कि हमारे 4 नंबर 200 में से पक्के होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम मैथ से संबंधित कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लें। और जैसा कि इस सीरीज़ में पहली कड़ी है इसमें, तो देखते हैं दोस्तों। गोलन हाइट एरिया है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इजराइल फ़िलिस्तीन बाहर हुआ है, काफ़ी बड़ी वैश्विक घटना है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि गोलन हाइट एरिया है, ये किस किस से सीमा लगाता है। तो इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, चलो इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। ये गोलन हाइट एरिया है, ये 4 देशों के बॉर्डर पर स्थित है। इसमें से पहला लेबनान, जो कि यहाँ दिख रहा है, थोड़ी सी सीमा लग रही है इसकी। दूसरा है सीरिया, तीसरा इजराइल है ही यहाँ पर, और ये जॉर्डन भी सीमा लगा रहा है, तो ये जॉर्डन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 देश देख सकते हैं, लेबनान, सीरिया, इजराइल और जॉर्डन। दोस्तों अब इसमें ऑप्शंस पे हम देख पा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया आ रहा है कई बार, तो सऊदी अरेबिया वाला ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो जाते हैं। बचता है बी और डी। डी ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं जैसे कि ईरान आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी डिलीट हो जाएगा और बी ऑप्शन ही हमारे पास बचता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी जैसे कि हमने देखा, जब इजराइल ने काउंटर वार स्टार्ट किया, तो ये जो गाज़ा स्ट्रिप है इसमें युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, तो वो इधर आके इस बॉर्डर पे उसमें उन्होंने मिस्र में घुसने का प्रयास किया। ये मिस्र देश का सिनाई पेनिनसुला इलाका है, बताइए आपको। तो ये इस बॉर्डर को काफ़ी फेमस हो गया था ये बॉर्डर, इसका नाम राफा बॉर्डर नाम है इसका, राफा बॉर्डर। तो वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि भाई राफा बॉर्डर कभी कभी न्यूज में रहता है, किन देशों के मध्य में स्थित है। तो ये फ़िलिस्तीन का पार्ट गाज़ा पट्टी हो गया और ये मिस्र हो गया, तो इसे फ़िलिस्तीन और मिस्र के बीच में एक प्रकार से बॉर्डर है, कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार बनता है कि बाउल मंदेब जो जल संधि स्टेट है, ये इससे कौन कौन से देश हैं वो सीमा बनाते हैं। चलो मैप में देखते हैं। देखो यहाँ पर ये बाउल मंदेब है, अब इससे एक तो यमन सीमा बना रहा है, और इधर जिबूती है और इरिट्रिया है, डायरेक्ट सीमा बना रहे। होने को सोमालिया भी है, पर थोड़ा ये गल्फ़ ऑफ अदन से ज़्यादा एक प्रकार से सही रहेगा, और ये जिबूती हो ही गई। तो ऑप्शंस में हम देखते हैं, देखो यमन हो गया, जिबूती हो गई और इरिट्रिया। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। और इस प्रकार से ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। यहाँ पर हाल में ही जो एनर्जी यानी कि पेट्रोलियम और गैस वगैरह की सप्लाई वाले वाहन हैं, तो उन पर हमलों की खबरें आई थी। भारत को सप्लाई करने वाले 1-2 जहाज़ पर भी हमले हुए थे, तो इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में आ गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका एरिया है। इसके अलावा सोमालिया में काफ़ी सूखा पड़ा था, इथोपिया में, सोमालिया में, लेकिन उसके बाद बाढ़ का भी सामना करना पड़ा था, जो कि 100 साल की सबसे बड़ी बाढ़ थी, इसलिए भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। दोस्तों अब यमन देश है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। यहाँ पर हौती विद्रोही एक समुदाय रहता है, और जो आतंकवादी समूह है एक प्रकार से, तो उसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो ये सीमा बनाता है, किस किस से सीमा बनाता है, ये कुछ इसमें एक प्रश्न में दिया हुआ है कि लाल सागर है, यूएई है, अदन की घाटी है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है। तो हमें मैप में देख लेते हैं वास्तव में किस किस से ये सीमा बनाता है। वो ऊपर इस मैप में देख सकते हैं, जैसे यमन है, ये इसके इधर साइड में तो ओमान है, और ऊपर सऊदी अरेबिया है, गल्फ़ ऑफ अदन भी इससे बॉर्डर बना रहा है, इस खाड़ी है, इधर रेड सी भी है। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, देखो लाल सागर है ही, सऊदी अरेबिया भी है, अदन की खाड़ी भी है और ओमान भी है, लेकिन यूएई कहीं भी बॉर्डर नहीं बना रहा है। तो जहाँ पर भी दो दो नहीं है, उनको ऑप्शन डिलीट कर लेते हैं। ए और सी को डिलीट कर दिया है, और बस बी और डी ऑप्शन बचते हैं। अब चूँकि डी ऑप्शन में 5वां यानी कि ओमान नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी हट जाएगा और हमारा आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है, सुर्खियों में रहने वाला हौती समूह है, ये कुछ देश से संबंधित है। इसमें ईरान आ रहा है, फ़िलिस्तीन आ रहा है, अफ़गानिस्तान आ रहा है, यमन। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये यमन में एक शिया मुस्लिम समूह है, और जिसका भी सऊदी अरब में चूँकि सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, तो उनसे काफ़ी संघर्ष चला था। गृह युद्ध, काफ़ी भयंकर गृह युद्ध का सामना किया था, जिससे यहाँ पर भुखमरीज बहुत सारी मौतें हुई थी।
और यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछ रखा है उसी वर्ष। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, हमें देखते रहना चाहिए इसको। हाउती समूह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार एक मारीब एरिया है, वो भी यमन में काफ़ी सुर्खियों में रहता है, इसको भी ध्यान रखना है। यमन की राजधानी सना है, इसको भी ध्यान में रखना है, सना, ठीक है। यमन की राजधानी, ये भी ध्यान में रखना है। सोमालिया हो गया, ठीक है। दोस्तों चिर परिचित क्वेश्चन, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे एक द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह, इस पर यात्रा की थी, जिसके कारण हमारे पड़ोसी देश मालदीव और भारत के जो संबंध में काफ़ी खटास आ गई थी, और इसलिए लक्षद्वीप मैपिंग की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें एक फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पर तो, कि भाई कितने द्वीपों से मिलकर बना है। तो इसका आंसर, जैसा कि कुछ लोग रटा होगा और नहीं पता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, 36 इसका आंसर है। तो मैप में भी इसको देख लेते हैं। इसकी राजधानी कवरत्ती है, जो कि बीच में स्थित है लगभग, और इसका सबसे सदर्न द्वीप है, दक्षिणी द्वीप है, वो यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप हो जाता है, मिनिकॉय। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 8 डिग्री चैनल से मालदीव को अलग कर रहा है, और 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप पे ही 2 द्वीपों को अलग करता है, जिनमें से एक मिनिकॉय हो गया ऊपर, एक सोहेली द्वीप हो गया ऊपर, कल्पेली द्वीप हो गया, ठीक है, या फिर कवरत्ती हो गया, जैसा भी ऑप्शन में दो। 9 डिग्री चैनल हमारे लक्षद्वीप के बीच से गुजरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक कालिनिंग्राद एरिया है, ये किस सागर से लगा हुआ है? ये रसिया का एक एन्क्लेव है, यानी कि दूर स्थित क्षेत्र है मुख्य भूभाग से। तो इसमें दोस्तों देख लेते हैं मैप में, ये यहाँ पर बाल्टिक सागर है, और ये कालिनिंग्राद एरिया स्थित है, लिथुआनिया और पोलैंड से घिरा हुआ है, लेकिन ये रूस के स्वामित्व वाला क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन का आंसर, एक प्रकार से क्वेश्चन का आंसर बाल्टिक सागर हो जाएगा, कालिनिंग्राद। और ये इसलिए न्यूज में आ गया था क्योंकि यहाँ से रूस जर्मनी के लिए एक प्रकार से गैस सप्लाई करता है, और जो कि नॉर्ड स्ट्रीम नामक पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट बन चुकी है जिससे काम होता है, सेकंड अभी बन रही, तो इस कारण ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो हमें देखते रहना चाहिए कौन से सागर से लगा हुआ है। ये खाड़ी है, डोंग्स की खाड़ी, ये स्थित है। चलो अगला प्रश्न आता है, अंगोला सीमा किस किस से बनाता है? दोस्तों अंगोला देश काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ये क्या है, जो ओपेक संगठन है, एक जो पेट्रोलियम निर्यात करती हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस वगैरह, उनका एक संगठन है। उससे क्या है, इसने अपने आप को अलग कर लिया है ओपेक से। तो इसी दृष्टि से, मैप की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, कि भाई किस किस से बॉर्डर बनाता है। तो मैप में हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर अंगोला है, और ये देखो DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इधर जाम्बिया, और इधर नामीबिया से भी सीमा बना रहा है, और थोड़ी सी सीमा ये कॉन्गो, जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, उससे भी बनाता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम उस पर विचार नहीं करेंगे। अंगोला इस प्रकार से, अब ऑप्शन में देख लेते हैं हम। देखो ये DRC से सीमा बना रहा है, तो DRC इन 3 ऑप्शंस में है, तो चौथा वाला अपने आप ही अलग हो जाता है। इसी प्रकार यह नामीबिया से भी सीमा बना रहा है, तो नामीबिया इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो ये 3 ऑप्शन, लेकिन ये चौथा हम डिलीट कर चुके हैं, तो ये 3 ऑप्शन ही बचे हमारे पास। लेकिन सेकंड वाले में नामीबिया नहीं है, तो A और C में से कौन सा होता है देखते हैं। अब चूँकि जिम्बाब्वे उससे कहीं भी सीमा ये नहीं बना रहा है, इसलिए C भी हट जाएगा, और फाइनल आंसर A हो जाएगा, यानी कि DRC, जाम्बिया और नामीबिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आपको भी पता है, नामीबिया से हमने चीता इंट्रोडक्शन किया है कुनोपालकुन MP में, तो नामीबिया से किया है। तो नामीबिया की राजधानी पता होनी चाहिए, विंडहोक है। और नामीबिया किस किस से बॉर्डर लगाता है? एक तो अंगोला ही हो गया, बोत्सवाना हो गया, इसके अलावा ये जाम्बिया से भी लगाता है, और यहाँ ये जिम्बाब्वे से भी थोड़ा सा बॉर्डर साझा करता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है हमें कि ये जिम्बाब्वे से भी बॉर्डर साझा करता है, जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे से। तो ये ध्यान रखना है हमें, काफ़ी क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा है। और दोस्तों कालाहारी मरुस्थल है, इसके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, तो इसको देख लेते हैं। देखो जैसे अलगोआ खाड़ी है, इसके उत्तर में स्थित है। ओकाबोंगो जो दलदल है, उसके उत्तर में है। मेडागास्कर के पश्चिम में है। नामीबिया रेगिस्तान के पूर्व में। ये 4 कथन दिए हुए, मैप से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये कालाहारी डेजर्ट है, और ये पहला कथन दिया हुआ है कि भाई अलगोआ जो बे है उसके उत्तर में, तो निश्चित रूप से उसके नॉर्थ में। इसी प्रकार ये दिया हुआ है कि भाई ये ओकाबोंगो डेल्टा इसके और उत्तर में। ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि
इसके उत्तर में ना होकर दक्षिण में है, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। मेडागास्कर के पश्चिम में है। दोस्तों हमें पता है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में मेडागास्कर जो कि बड़ा द्वीप है वो स्थित है, तो अतः इसके पश्चिम में हो ही जाएगा। नामीबिया रेगिस्तान के पूर्व में, मैप में देख लेते हैं, यहाँ पर नामीबिया देश है, इसमें नामीबिया मरुस्थल है, तो इसके ये पूर्वी दिशा में हो गया। तो यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो जहाँ भी दूसरा आ रहा है वो गलत हटा देंगे हम, और ए और डी इनमें से कोई सा सही होना चाहिए, लेकिन चौथा वाला भी सही है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, तो एलिमिनेशन का तरीका भी आना चाहिए। अब यूपीएससी ने तो काफ़ी हद तक इसको पिछले एग्जाम में 2023 वाला प्री हुआ है उसमें काफ़ी कम कर दिया है इस संभावनाओं को, लेकिन यूपीपीसीएस में अभी भी संभावना रहती है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैप के निकलते हैं कि जहाँ पर इस प्रकार से चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो इसी दिशा में मैप का अध्ययन करते रहें, थोड़ा देखते रहें। यहाँ पर काफ़ी बड़ी घटनाएँ घट रही हैं, और ये बहुत यहाँ पर बोत्सवाना एक डेल्टा, यहाँ पर बहुत सारे हाथियों की मृत्यु हो गई थी, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ पर जाम्बेजी रिवर और इनको लेके, तो मैप ज़रूर देखते रहें। इसी प्रकार देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था राफा बॉर्डर किन के बीच सीमा बनाता है, तो जैसा कि हम देख चुके हैं ये मिस्र और फ़िलिस्तीन के भी कौन सा हिस्सा, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप कहते हैं इसको इंग्लिश में, गाजा पट्टी और मिस्र के बीच ये सीमा बनाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इससे थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भाई ये 4 चीज़ें दी हुई हैं हमें, और ये नॉर्थ से साउथ हमें जमानी है। मैप में देख लेते हैं। एक तो तनामी मरुस्थल दिया हुआ है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल दिया हुआ है, गिब्सन मरुस्थल दिया हुआ है, सिम्पसन मरुस्थल दिया हुआ है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ये यहाँ पर एक प्रकार से एक पठार है, किम्बरले पठार जिसको कहते हैं, काफ़ी फेमस है किम्बरले पठार। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं सबसे साउथ में इसमें ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल सेकंड नंबर पे जो सबसे लास्ट में आना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ, तो ये ऑप्शन तो अपने आप हट जाते हैं। अब चूँकि किम्बरले पठार सबसे ऊपर है, दोनों में सही है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल साउथ में, तो इसमें भी सही है। बीच में हमें देखना है गिब्सन और ग्रेट सैंडी में से 1 और 3 में से कौन सा नॉर्थ में है, तो देख लेते हैं हम। ग्रेट सैंडी ऊपर है, गिब्सन नीचे है, ग्रेट सैंडी यानी कि 3 वाला ऊपर है और 1 नीचे है, और चौथा वाला सबसे ऊपर है ही, और एक कौन सा बचा, 2, यानी कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, यानी कि ए आंसर हो जाएगा हमारा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है, यूपीपीएससी में प्री में मैप से संबंधित जैसे जमाने के लिए दे देगा, वो पहले भी पूछ रखे हैं उसने क्वेश्चन, कैपिटल दे देगा, कुछ डेजर्ट रेगिस्तान दे देगा, या फिर पहाड़ पर्वतमालाएं उनको दे देगा, इस प्रकार से हमें देखते रहना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है मारीब क्षेत्र। अभी इसी मैप में ऊपर हम पढ़ चुके हैं, मारीब क्षेत्र है वो यमन में स्थित एरिया है, काफ़ी न्यूज़ में था इसी इंसर्जेंसी के कारण, तो ये हमें देखते रहना है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं यमन के लगभग ये पश्चिमी दिशा में स्थित है, राजधानी के पास में मारीब क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार ड्रैग पास है, ये कहाँ पर स्थित है या फिर किसको अलग करता है, तो दोस्तों हमें पता है मैप में देख सकते हैं हम, यहाँ पर अर्जेंटीना है यहाँ पर, और ये चिले, तो इसको और जो अंटार्कटिका महाद्वीप का ये द्वीप है इनको अलग करता है ड्रैग पासेज, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेता है। अंटार्कटिका का प्रायद्वीप और दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश है यहाँ पर, अर्जेंटीना। ठीक है, चांदी के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है, और भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, लिथियम वगैरह, और अंटार्कटिका प्रायद्वीप का द्वीप है ये, साउथ शेटलैंड आइलैंड, इनको अलग करता है ये डार्क पास। ठीक है, मैप की दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार देखते हैं आगालेगा द्वीप है, ये भारत की जो सैन्य बेस एक प्रकार से कह सकते हैं, आप इस पर भी सुविधाओं को निर्मित करने के लिए काफ़ी न्यूज़ में रहा है हाल के समय में। तो ये कौन से देश में है दोस्तों, मालदीव से चूँकि संबंध खराब हो गए हैं, तो वहाँ से तो हमको अपनी सेना वापस करनी पड़ ही रही है। अभी 10 मार्च को हमारा पहले ट्रूप वापस भी हुआ है अभी आजकल में। और कॉमरोस ये एक अफ्रीकी देश है जो कि बहुत ज़्यादा रणनीतिक नहीं है तुलनात्मक रूप से। मेडागास्कर भी में भी इस प्रकार की कोई न्यूज़ में नहीं आई है, लेकिन हाँ मॉरिशस से ये संबंधित है और काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो अतः ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। मैप में भी इसको देख सकते हैं। ऑपरेशन गंगा ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था दोस्तों, पता ही होगा, जो लीबिया देश है वहाँ पर बाढ़ आ गई थी,
और वहाँ पर गृह युद्ध जैसी सिचुएशन रहती है, तो वहाँ से अपने भारतीय जो प्रवासी हैं उनको वापस लाने के लिए एक मिशन चलाया था, अभियान चलाया था, ऑपरेशन गंगा। तो उस वजह काफ़ी न्यूज़ में आ गया था। तो लीबिया से तो पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में, जैसे अफ़गानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति वगैरह इस प्रकार के अभियान भी किए गए हैं। और इसी दिशा में अंतिम क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि है, ये कौन से देशों को अलग करती है? दोस्तों मलेशिया और वियतनाम ये तो आपस में ही लगे हुए हैं, इनकी भी जल संधि जैसा कुछ है नहीं, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। इस प्रकार थाईलैंड और फिलीपींस ये इस पर विचार कर लेंगे। मलेशिया इंडोनेशिया इस पर भी विचार कर लेंगे। और इंडोनेशिया म्यांमार, चूँकि म्यांमार से आगे भी और भी देश हैं, तो ये प्रथम दृष्टया हट जाता है। अब जैसा कि मैप में देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर मलेशिया है और आगे थोड़ा सिंगापुर भी है छोटा सा, इधर इंडोनेशिया है, यानी कि एक तरफ इंडोनेशिया आएगा, ये तो तय है। तो यहाँ पर भी सी और डी में से ये कोई सा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन डी को हम काट चुके हैं क्योंकि म्यांमार से नीचे भी और देश हैं, तो ऑप्शन सी हो जाता है उस हिसाब से तो एलिमिनेशन मेथड। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ये मलक्का जल संधि है, स्टेट ऑफ मलक्का, क्योंकि रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, चाइना को बैलेंस करने के लिए। और इधर मलेशिया है और इधर इंडोनेशिया है। ठीक है, सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, सुमात्रा। तो इन दोनों को ये अलग करता है, सुमात्रा और मलेशिया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आज की ये सीरीज़ पूरी होती है। इसी प्रकार मैं MCQ बेस्ड और जो करंट से भी चीज़ों को रिलेट करें उस प्रकार के टॉपिक लाता रहूँगा, आप देखते रहिए। और निश्चित रूप से ये चूँकि मैं मार्कशीट साझा करूँगा जल्दी। मैंने UPPCS में 133 मार्क्स और UPSC में लगभग 113-14 मार्क्स हाईएस्ट प्राप्त भी कर रखे हैं GS में, तो मैं आपको बेहतर मार्गदर्शन इस दिशा में कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से सीरीज़ देखते रहें और बहुत संक्षिप्त वीडियो मैं बनाता रहूँगा, जिससे अपनी नियमित पढ़ाई भी में भी तुम्हारे बाधा उत्पन्न नहीं हो। और करते रहें। थैंक यू। शेयर करते रहें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। ठीक है, थैंक यू।